नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुक्का प्रोटीन स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक फूड प्रोडक्ट सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज इस स्टॉक के बारे में दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। अगर आप वो किसी भी स्टॉक के बारे में जान जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। उसके बाद आपको एक डिसीजन मेकिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक यहाँ पे काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी एक डिसीजन बनाने में कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। साथ में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये दो बातें आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। मान लो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जब आप किसी भी बैंक में जाते हो तो वहाँ पे कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई एफडी करवाते हो, म्यूचुअल फंड या फिर वहाँ पे बॉन्ड बाई करते हो, तो जाहिर सी बात है आप बैंक से हमेशा एक सवाल करते हो कि भैया जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आखिर यहाँ पे कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें कितनी मैच्योरिटी या फिर रिटर्न मिलेगा। लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट की केस में देखते हैं तो हम वहाँ पे रिटर्न से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेक नहीं करते, बस हम स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल देखते हैं और स्टॉक के अंदर ट्रेड ले लेते हैं। जब हम स्टॉक में ट्रेड ले लेते हैं तो काफी तरह के सवाल हमारे सामने आ जाते हैं कि भाई स्टॉक में रिटर्न कितना मिलेगा, गिरावट कितनी मिलेगी, आखिर ये स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न दे सकता है और स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट यहाँ पे हो सकती है। तो इस तरह के काफी ज्यादा सवाल उस टाइम आ जाते हैं। अगर यही सारे सवालों के जवाब इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप चेक कर लो तो आपके लिए काफी ज्यादा ईजी हो जाता है उस स्टॉक को समझना। तो यहाँ पे जो मैं दो चीजें बताने वाला हूँ उसमें सबसे पहली चीज है कि स्टॉक के पिछले सालों के रिटर्न के बारे में, जहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई स्टॉक ने पिछले सालों में आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया और कितनी ज्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, जहां से आपको एक आइडिया मिलेगा, एक पैटर्न देखने को मिलेगा, एक एस्टिमेशन देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। साथ में मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का ये स्टॉक दम रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जानेंगे कि कैसे होल्डिंग पैटर्न को चेक किया जाता है और कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा होल्डिंग पैटर्न को लेके। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपके काफी ज्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहां से आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें मुक्का प्रोटीन स्टॉक के पिछले सालों के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले सालों में आखिर अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिया। हालांकि स्टॉक को मार्केट में हुआ साल भर का टाइम हुआ है, लेकिन इससे इतने टाइम ड्यूरेशन में स्टॉक ने आखिर यहाँ पे क्या रिटर्न दिया। तो देखा जाए तो अगर बात करें स्टॉक के कुछ पिछले सालों के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं स्टॉक ने शॉर्ट टर्म में आखिर अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पे कितना रिटर्न दिया और कितना ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल है स्टॉक शॉर्ट टर्म के अंदर। अगर शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब 5% का रिटर्न दिया है, और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 मंथ में स्टॉक में 0.5% की एक माइनर सी गिरावट हमें देखने को मिलती है, और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 11.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है, और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 21% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है, और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 6.25% से ज़्यादा का रिटर्न गेन किया है। अब बात करने वाले स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके देखते हैं लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने क्या परफॉर्मेंस दी है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 10% से ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट दर्ज की है। ये जो डेटा है ये एक एस्टिमेशन डेटा है, हालांकि यहाँ पे जो स्टॉक को इतना टाइम नहीं हुआ तो एक एस्टिमेशन यहाँ पे इस वेबसाइट ने दिखाया कि भाई यहाँ पे इतनी गिरावट यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकती है। तो देखा जाए तो स्टॉक को मार्केट में आए हुए 1 साल का टाइम हुआ है, और जब से इसका आईपीओ आया है, जैसे इस स्टॉक का आईपीओ लॉन्च हुआ है तब से लेके स्टॉक में एक बड़ी गिरावट यहाँ पे शुरू हो गई और लगातार यहाँ पे गिरावट हुई है। जैसे स्टॉक आया आते यहाँ पे 10% के करीब गिरावट आ गई, और यहाँ पे फिर 6% के आसपास एक 9 महीने में रिटर्न दिया, फिर 6 महीने में अगर फिर परफॉर्मेंस देखी जाए तो 21% की फिर गिरावट। अगर लास्ट 3
महीने की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें भी 11.5% के करीब एक बड़ी गिरावट स्टॉक ने दर्ज की है। अगर ओवरऑल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे 10% की गिरावट यहाँ पे हो चुकी है। अगर देखा जाए तो स्टॉक में आप किसी भी टाइम ड्यूरेशन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन भाई मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि देखो यहाँ पे आपको गिरावट के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि जो स्टॉक जिसका आईपीओ मार्केट में आते ही एक बड़ी गिरावट यहाँ पे हुई है, तो हो सकता है भाई स्टॉक में आपको आने वाले टाइम में और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। या देखो स्टॉक देखो जो रिटर्न्स होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं, हो सकता है स्टॉक आने वाले टाइम में और भी ज्यादा रिटर्न्स यहाँ पे दे दे, या फिर आने वाले टाइम में स्टॉक में और भी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिले। यहाँ पे जो गिरावट है मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग जो हमने एनालिसिस किया है, वो गिरावट यहाँ पे इस वजह से है क्योंकि पिछले 7-8 महीनों से मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट का माहौल रहा है। अगर देखा जाए तो अगस्त और सितंबर 2024 की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 बड़े क्रैश हमें देखने को मिले। उसके बाद अक्टूबर में काफी ज्यादा स्टॉक में अपर सर्किट लग गए थे, लेकिन ट्रेडिंग विंडो क्लोज होने की वजह से, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट बीच में आ गए थे जिनकी वजह से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई और एफआईआई की एक बड़ी गिरावट, बड़ी बिकवाली हमें स्टॉक में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से काफी बड़ी गिरावट यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो गई। और अगर अब की बात की जाए तो सेंसेक्स 85,000 से गिर के करीब 75,500 के करीब आ गया है। एक बड़ी गिरावट इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से चल रही है। तो हो सकता है कि जैसे स्टॉक का आईपीओ आया, तो देखा जाए तो इसका आईपीओ ऐसे टाइम आया है कि जिस टाइम मार्केट में काफी ज्यादा बड़ी गिरावट का माहौल रहा है, और जैसे आईपीओ आया आते ही स्टॉक ने एक बड़ी गिरावट यहाँ पे कर डाली। अगर देखा जाए तो एक साल में भी स्टॉक में ज्यादा गिरावट तो नहीं हुई, मार्केट में जो गिरावट चल रही है उसके हिसाब से 10% की गिरावट कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। हो सकता है कि जैसे मार्केट में अपनी गिरावट जैसे मार्केट अपनी गिरावट को थामता है, हो सकता है स्टॉक में एक बड़े लेवल पे आपको पॉजिटिव मोमेंटम और एक जबरदस्त लेवल का यहाँ पे रिटर्न भी आपको देखने को मिले। तो क्या होता है कि देखो अगर मार्केट में गिरावट की अगर कंपेयर किया जाए काफी ज्यादा स्टॉक से, तो मार्केट में काफी ज्यादा ऐसे भी स्टॉक है जहां पे लगातार गिरावट हो रही है और गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही। जैसे कामधेनु वेंचर हो गया, स्प्राइट एग्रो हो गया, एएफ इंटरप्राइजेज हो गया, ठीक है, वर्टोज हो गया। तो काफी ज्यादा ऐसे स्टॉक है, खास तौर पे आईटी कंपनी के जो स्टॉक है वहां पे बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और काफी ज्यादा ऐसे पॉपुलर स्टॉक भी है जहां पे प्रमोटर पूरी तरह से अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल चुके हैं, सारा का सारा माल वहां पे एफआईआई और पब्लिक इन्वेस्टर्स के हाथ में आ गया है। जैसे कि पेटीएम आप ले सकते हो, जोमेटो देख सकते हो, डिलीवरी देख सकते हो, आईसीआईसीआई बैंक देख सकते हो, एचडीएफसी बैंक के स्टॉक देख सकते हो, जहां पे पूरी तरह से प्रमोटर निकल चुके हैं। प्रमोटर वो चीज होती है जो स्टॉक को सबसे ऊपर तक लेके जाते हैं, जो कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकते हैं। ऐसे अगर गिरावट के माहौल में अगर स्टॉक की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो 10% की गिरावट मुझे नहीं लगता स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट है। और ये गिरावट मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट होने का एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक में इतनी गिरावट हुई। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। अगर देखा जाए तो ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो थे स्टॉक के पिछले सालों के रिटर्न। लेकिन अभी भी हमारा यहाँ पे एक सवाल रह जाता है कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो पिछले सालों के रिटर्न से हमें एक पैटर्न तो मिल जाता है भाई स्टॉक कितना प्रॉफिटेबल रहेगा, या शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर कितने टाइम ड्यूरेशन से स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सारे सवाल तो हमारे क्लियर हो जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सवाल तो हमें होल्डिंग पैटर्न के साथ ही पता चलेगा। अगर मान लो दूसरा पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं वो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अगर ये दोनों चीजें आप जान लेते हो तब आपको डिसीजन मेकिंग में काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्प मिलेगी। लेकिन होल्डिंग पैटर्न को कैसे देखा जाता है, इसकी कुछ बारीकियां होती है, जो बारीकियां आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो भाई वहां पे समझ लो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जहां पे आपको आने वाले टाइम में स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफी ज्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज्यादा है, तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक भर भर के रिटर्न देता है। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें प्रमोटर और डीआईआई आते हैं, जो कंपनी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं, जो कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में दो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी होती है। अगर आपको ये लगता है कि मैं पब्लिक इन्वेस्टर्स को लेकर बात कर रहा हूं तो फिर आपकी फंडामेंटल एनालिसिस स्किल आपको इंप्रूव करने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स होता है वो पब्लिक इन्वेस्टर्स नहीं, एफआईआई होता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल
इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ पे नजर रखते हैं। उनकी एनालिसिस इतने एक्सपर्ट लेवल की होती है कि वो हमेशा पब्लिक इन्वेस्टर्स से 2 कदम आगे चलते हैं। जब उनको पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है तो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आएंगे। जब वो बिकवाली करते हैं या बिकवाली करके निकल जाते हैं, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है। तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स पैनिक होना स्टार्ट करते हैं और एक बड़ा सेलिंग प्रेशर वहां पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक बड़ी गिरावट वहां पे जन्म ले लेती है। और अगर बात किया जाए तो देखा जाए तो जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा होती है उस स्टॉक में आपको फ्लक्चुएशन भी ज्यादा देखने को मिलता है और साथ में उस स्टॉक में टाइम आने पर आपको गिरावट भी काफी बड़ी देखने को मिलती है। अगर आप कोई प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन चाहते हो तो कोई भी 15-20 यहाँ पे आप स्टॉक रैंडमली पिक कीजिएगा और उसके 1 साल का होल्डिंग पैटर्न चेक कीजिएगा, उसमें एफआईआई की होल्डिंग चेक कीजिएगा। उसमें से आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे मिलेंगे जहां पे पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 10, 15, 20, 25% से लेके 40-45% तक होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग वहां पे 5 या 7% रह जाती है या फिर पूरी तरह से जीरो हो जाती है। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहां पे पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 0% होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 10-15% से लेके 30-40% तक चली जाती है। तो इतना बड़ा फ्लक्चुएशन हमें एफआईआई के डेटा के साथ देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो। एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से गेन कर सकते हो। तो अब दोस्तों देखते हैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है। स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 73.33% है, जो पिछले साल यहाँ पे 100% थी। देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल एक बड़ी गिरावट हमें प्रमोटर की होल्डिंग में देखने को मिलती है। 100% जो यहाँ पे जैसे आईपीओ आया था, आईपीओ में 100% प्रमोटर की होल्डिंग थी और वो यहाँ पे गिर के 73.33 मतलब 73.33% हो गई है। एक बड़ी गिरावट यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग में भी देखने को मिली है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी 50% से ज़्यादा है और दूसरा कि यहाँ पे प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स डीआईआई है उसकी अगर होल्डिंग की बात करें तो डीआईआई की होल्डिंग पिछले साल 0% थी और क्योंकि सारा का सारा माल यहाँ पे प्रमोटर लेके बैठे थे तो जाहिर सी बात है डीआईआई की होल्डिंग 0% थी, जो इस साल बढ़ के 1.98% हो गई है, करीब 2% के करीब हो गई है। तो एक बड़ा इंक्रीमेंट हमें डीआईआई की होल्डिंग में देखने को मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होता है दूसरे नंबर पर। अगर बात करें स्टॉक मार्केट के सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी की तो यहाँ पे अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल 0% थी, जो इस साल बढ़ के 2.5% से ऊपर चली गई है, 2.63% 2.63% के करीब आ गई है। तो यहाँ पे अभी भी देखा जाए तो एफआईआई की होल्डिंग का रेशियो काफ़ी ज़्यादा सही है। और अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 0% थी, जो इस साल तक आते आते 19.43% हो गई है, करीब यहाँ पे 19.5% के करीब होने जा रही है। तो देखा जाए तो अभी भी पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग का रेशियो काफ़ी अच्छा है। तो देखा जाए तो मार्केट में जो गिरावट हुई है उस गिरावट में ना तो डीआईआई को कोई लॉस हुआ है, ना ही एफआईआई को कोई लॉस हुआ है और ना ही पब्लिक इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ है, बल्कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे कम की है। प्रमोटर्स को यहाँ पे एक बड़ा लॉस हुआ है और जिसकी वजह से प्रमोटर ने काफ़ी बड़े लेवल पे यहाँ पे बिकवाली की है। तो देखा जाए तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैंने आपको बता दिए, साथ में स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए उसकी बारीकियां आपके साथ शेयर कर दी। डेटा आपके सामने है, अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपकी जो राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि जितने भी नए इन्वेस्टर्स आते हैं उनको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मुक्का प्रोटीन स्टॉक के पिछले सालों के रिटर्न, साथ में उसके होल्डिंग पैटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।